कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की उस तेजी से बढ़ती स्पेस इकोनॉमी की जो अब सिर्फ सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है। साल 2026 में आज के दिन हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इसरो की मजबूत नींव पर प्राइवेट प्लेयर्स जैसे स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप्स कमर्शियल लॉन्च और सैटेलाइट सर्विसेज में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये बदलाव 2020 में शुरू हुई स्पेस पॉलिसी रिफॉर्म से आया है, जिसमें आईएनएसपीएसीज के प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस आसान बनाने जैसे फैसले लिए गए। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड एनएसआईएल कमर्शियल एजेंसी के रूप में काम कर रही है जो इसरो की टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले जा रही है। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब 8.4 से 13 बिलियन डॉलर के बीच है, जो ग्लोबल मार्केट का 2 से 3% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ये 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और 2033 तक 44 बिलियन डॉलर का टारगेट है। इसमें ग्लोबल शेयर 7 से 8% तक हो सकता है। ये ग्रोथ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी से दुगनी रफ्तार से हो रही है, जहां सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन, सेटकॉम और लॉन्च सर्विसेज मुख्य ड्राइवर हैं। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से 400 से ज़्यादा स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और 2025 में ही इनकी फंडिंग 150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रही। इस क्षेत्र में कुल निवेश 500 मिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। इसरो से प्राइवेट प्लेयर्स तक का सफर देखें तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसने अब तक कुल 99.8 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है, जिसमें हाल ही में 2023 में टेमासेक और जीआईसी से 27.5 मिलियन डॉलर का निवेश शामिल था। कंपनी की वैल्यूएशन 2023 में 519 मिलियन डॉलर थी और 2026 में ये 150 से 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 1800 करोड़ रुपए की नई फंडिंग रेज करने की तैयारी में है, जो इसे लगभग 1 बिलियन डॉलर की यूनिकॉर्न वैल्यूएशन तक ले जा सकता है। स्काई रूट का रेवेन्यू अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में ये लगभग 32 करोड़ रुपए रहा है। इस कंपनी ने विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था और अब विक्रम 1 ऑर्बिटल रॉकेट पर काम कर रही है। 2026 में ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च करने की तैयारी में है, जो स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए स्पेस टैक्सी जैसा काम करेगा। इस कंपनी ने प्राइम मिनिस्टर के हाथों दूसरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट कराया है और इस साल पेलोड के साथ इसके लॉन्च का प्लान है। इसमें मई 2026 के आसपास विक्रम 1 का पहला कमर्शियल लॉन्च टारगेट किया है। इस कंपनी का लक्ष्य 1 महीने में एक लॉन्च तक पहुंचना है और 95% स्वदेशी कंपोनेंट्स के साथ ग्रीनर अधिक कुशल लॉन्च सर्विसेज देना है। इसी तरह अग्निकुल कॉस्मॉस चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जिसने अब तक कुल 58 से 78 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की है। इसमें नवंबर में 17 मिलियन डॉलर यानी करीब 150 करोड़ रुपए की सीरीज सी राउंड शामिल है। इस राउंड से कंपनी की वैल्यूएशन 500 मिलियन डॉलर और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 660 से 764 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इस कंपनी का रेवेन्यू 2024 में लगभग 9 करोड़ रुपए रहा, लेकिन 2026 में इसके रेवेन्यू बिल्डअप की उम्मीद है। अग्निकुल ने अग्निबाण SORTD सब ऑर्बिटल टेस्ट सफल किया और अब ये अग्निबाण ऑर्बिटल रॉकेट पर फोकस है। ये कंपनी 3D प्रिंटेड इंजन और इनोवेटिव डिज़ाइन से ग्लोबल कंपटीशन में उतर रही है। फंडिंग से ये कंपनी रॉकेट और एरोस्पेस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्केल कर रही है, अपनी लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही है और स्टेज रिकवरी प्रोग्राम पर काम कर रही है। इसे तमिलनाडु सरकार से 350 एकड़ क्षेत्र का इंटीग्रेटेड स्पेस कैंपस मिला है, जहां डिज़ाइन, प्रोडक्शन और टेस्टिंग की जाएगी। ये कंपनी इस साल अपना पहला कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही नीव क्लाउड के साथ स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी ये कंपनी बना रही है। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनियां स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए डेडिकेटेड लॉन्च ऑफर कर रही हैं, जहां ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेसएक्स जैसे प्लेयर्स बड़े लॉन्च पर फोकस करते हैं।
NSIL और इन स्पेस PPP मॉडल से सैटेलाइट कंसल्टेशन प्लान बना रहे हैं। जैसे पिक्सल सेटस्योर और दूसरों का कंसोर्टियम 12 सैटेलाइट्स का EOSS प्रोजेक्ट चला रहा है। डाउनस्ट्रीम सर्विसेज जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन से एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉनिटरिंग में क्रांति आ रही है और रेवेन्यू भी मिल रहा है। इसने अब निर्यात पोटेंशियल भी देखा है क्योंकि भारत की लॉन्च कॉस्ट काफ़ी कम है। गगनयान मिशन की बात करें तो ये भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का दिल है। 2026 में 3 अनक्रूड मिशंस प्लान हैं। पहला G1 मार्च में, जिसमें ह्यूमन रेटेड LV-M3 से क्रू मॉडल को LEO में भेजा जाएगा। इसके साथ ही रोबोट व्योम मित्र का भी टेस्ट होगा। इसके 8000 से ज़्यादा ग्राउंड टेस्ट हो चुके हैं। प्रोपल्शन टेस्ट कंप्लीट है। G2 इसी साल आखिर में और फिर अगले साल क्रूड मिशन, जिसमें 4 एयरफोर्स पायलट्स शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप गगनयात्री बनेंगे। ये मिशन भारत को अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बनाएगा जो इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करेगा। स्पेस सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप भी मजबूत हो रही हैं। नासा के साथ NISAR मिशन सफल रहा और एक्सियोम मिशन 4 में भारतीय एस्ट्रोनॉट ISS गए। नासा इसरो पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर भी काम चल रहा है। ESA के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस पर ज्वाइंट कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का नया एग्रीमेंट हुआ है। पिछले साल ESA इसरो ने ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया, जिसमें LEO और चंद्रमा पर कॉपरेशन शामिल है। भविष्य में भारतीय स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ESA एस्ट्रोनॉट्स जा सकते हैं। ये पार्टनरशिप्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेनिंग और ज्वाइंट मिशन से भारत को ग्लोबल प्लेयर बना रही हैं। 2030 तक स्पेस इकोनॉमी में $13 बिलियन का लक्ष्य और इससे कहीं ज़्यादा 40 से 45 बिलियन डॉलर का विजन है। इसमें लॉन्च सेगमेंट से $3.5 बिलियन और एक्सपोर्ट से बड़ा हिस्सा आएगा। स्पेस इकोनॉमी की हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल और ग्लोबल कंपटीशन जैसी अपनी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार के पॉलिसी सपोर्ट, FDI लिबरलाइजेशन और युवा इनोवेटर्स से भारत स्पेस में टॉप 3 इकोनॉमी बन सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत को स्पेस में ग्लोबल लीडर बना रहे हैं। ये सेक्टर न सिर्फ जॉब क्रिएट कर रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.